cosmetic injections are marked as routine beauty fixes, but according to reporting by the Times of... At the most important point this Monday morning, highlighting the dangers of unregulated cosmetic treatment. Yeah, every day thousands of tweakments like anti-wrinkle jabs and filler are carried out across the UK. Now under fire for dodgy Botox and dubious consults, the cosmetic injectables in the investigation into the sudden death of 42-year-old actress Shefali Jariwala. Police found 2 boxes containing anti-aging and skin glow medication. आज के टाइम में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सिर्फ क्रीम और मेकअप तक लिमिटेड नहीं, अब इंजेक्शंस और मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी एक ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी ट्रांसफॉर्मेशंस और इंस्टेंट रिजल्ट्स के प्रेशर ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स को काफी पॉपुलर बना दिया है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इन इंजेक्शंस के पीछे साइंस क्या है और उनके रिस्क क्या हो सकते हैं? आइए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आप देख रहे हैं मानू के MCJ डिजिटल प्लेटफॉर्म के खास प्रोग्राम हुस्न का फरेब। तो आइए इन्हीं वजूहात को समझने के लिए देखते हैं सबा फिरदौस की खास रिपोर्ट हुस्न का फरेब। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्मेटिक इंजेक्शंस के बारे में, एक ऐसा ट्रेंड जो ब्यूटी इंडस्ट्री का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेगमेंट बन चुका है। बोटॉक्स, लिप फिलर्स और जॉ लाइन इन्हांसमेंट जैसे प्रोसीजर्स को अक्सर नॉन सर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्मेटिक इंजेक्शंस होते क्या हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक ब्यूटी इंडस्ट्री में 3 टाइप्स के इंजेक्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं: बोटॉक्स, डर्मल फिलर्स और स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस। बोटॉक्स असल में बोचुलाइनम का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है। यह फेशियल मसल्स को थोड़े वक्त के लिए रिड्यूस करता है, जिससे रिंकल कम नजर आते हैं और स्किन स्मूथ हो जाता है। डर्मल फिलर्स अक्सर हाइलोरोनिक एसिड से बनते हैं और स्किन के नीचे वॉल्यूम क्रिएट करता है। इसका यूज़ लिप्स, चीक्स और जॉ लाइन को इन्हेंस करने के लिए किया जाता है। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस जैसे ग्लूटाथायोन आजकल काफ़ी पॉपुलर है। लोग मानते हैं कि यह स्किन को परमानेंटली फेयर और ग्लोविंग बना देता है, और सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी कल्चर ने इस परसेप्शन को और बूस्ट किया है। कई सेलिब्रिटीज़ जैसे काजोल, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, बिपाशा बसु और दीपिका पादुकोण अपने करियर के शुरुआती दिनों में डार्क स्किन टोन में दिखती थीं और आज उनका कॉम्प्लेक्शन काफ़ी लाइट नज़र आता है। जब इस पर सवाल उठते हैं तो आमतौर पर लाइफस्टाइल चेंजेस या स्किन केयर रूटीन को रीजन बताया जाता है। What have you done for like your skin care routine? तो मैं बहुत पानी पीती हूँ। I drink a lot of water. That's the one mantra that I live by. लेकिन यह ट्रेंड सिर्फ परसेप्शन तक नहीं रुकता। एक ऐसा इंसिडेंट जो पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक मौत। क्या आप जानते हैं मौत के पीछे का असली रीजन? रिपोर्ट के मुताबिक उनके हाई डोज ग्लूटाथायोन इंजेक्शन का कॉस्मेटिक यूज उनकी हेल्थ के लिए डेंजरस साबित हुआ। कॉस्मेटिक इंजेक्शंस अब सिर्फ स्किन तक नहीं, बॉडी तक भी फैल रहा है, और वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक, मोंजारो का क्रेज तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह मेडिसिन्स ओरिजिनली वेट लॉस के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल के लिए डेवलप की गई थी। यह ड्रग्स बॉडी के हार्मोन सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो ब्रेन को सिग्नल देता है कि स्टमक ऑलरेडी फुल है। इससे भूख कम लगती है, क्रेविंग कंट्रोल होती है और धीरे धीरे वेट रिड्यूस होता है। जब वेट लॉस इंजेक्शंस वायरल हुए, सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन भी बढ़ने लगी। इंडिया में कुछ सेलिब्रिटीज के सडन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डिबेट और ज़्यादा तेज हो गई। करण जौहर, कपिल शर्मा, राम कपूर, रैपर बादशाह और विजय बालन के नाम बार बार डिस्कस हुए हैं, लेकिन किसी ने ओपनली कंफर्म नहीं किया। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रेंड बन जाए तो साइड इफेक्ट को समझना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओजेम्पिक और मोंजारो के साथ नोजिया, वोमिटिंग, स्टमक डिस्कम्फर्ट जैसे इश्यूज देखे गए हैं। रैपिड वेट लॉस के साथ मसल्स लॉस और फेशियल वॉल्यूम चेंज भी नोटिस किए गए हैं। इसे इनफॉर्मल लैंग्वेज में एक टर्म यूज किया जाता है, ओजेम्पिक फेस। कॉस्मेटिक इंजेक्शंस के साथ भी रिस्क होते हैं। बोटॉक्स गलत मसल्स में इंजेक्ट हो जाए तो आई लाइट ड्रोपिंग, अनइवन स्माइल या मसल वीकनेस आ सकती है। डर्मल फिलर्स गलती से ब्लड वेसल में चला जाए तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो सकता है, रेयर केसेस में टिश्यू डैमेज या विजन प्रॉब्लम तक।
वाइटनिंग इंजेक्शंस हाई डोज एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी के साथ किडनी स्ट्रेस, लीवर इम्बैलेंस और ब्लड प्रेशर इशू क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए एक्सपर्ट बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि कॉस्मेटिक इंजेक्शंस सिर्फ ब्यूटी ट्रेंड नहीं है, ये सीरियस मेडिकल प्रोसीजर हैं जिनके लिए प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन, सर्टिफाइड डॉक्टर्स और इन्फॉर्म डिसीजन बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्यूटी के लिए शॉर्टकट्स लेना हमेशा सेफ नहीं होता। कॉस्मेटिक इंजेक्शंस क्विक रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन उसके रिस्क को इग्नोर करना आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। हर ट्रीटमेंट के पीछे प्रॉपर नॉलेज, सर्टिफाइड डॉक्टर्स की गाइडेंस और अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। याद रखिए, रियल कॉन्फिडेंस सिर्फ लुक से नहीं बल्कि हेल्थी और सेफ चॉइस से आता है। आप देख रहे थे सबा फिरदौस की खास रिपोर्ट हुस्न का फरेब। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।